जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 NCERT मैथ। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में, यानी इंग्लिश में बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो कि इसमें काफी ज्यादा यूज होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई एक टावर है। मान लीजिए कि ए बी कोई एक टावर है और यहां पे मान लीजिए कि सीडी कोई एक आदमी खड़ी है। गौर कीजिएगा बाबू, ये जो रेखा देख रहे हैं बी और डी, ये बीडी रेखा जो है ना क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्षैतिज रेखा कहते हैं किसको? पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये जो बीडी रेखा है यह पृथ्वी तल के समांतर एकदम खींचा गया है, तो ये कहलाता है क्षैतिज रेखा। और थोड़ा इसको देखिए, ईसी रेखा को, ये ईसी रेखा जो है ठीक क्षैतिज रेखा के समांतर में एकदम खींचा गया है, तो ये कहलाता है आपको क्षैतिज स्तर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ए बी कोई टावर है, टावर मान लीजिए, मीनार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, सीडी कोई व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति यहां से जब टावर के शीर्ष को देखता है, तो यहां से जब टावर के शीर्ष को देखता है तो यहां पे एक रेखा का निर्माण होता है। इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा। क्योंकि दृष्टि के द्वारा टावर के शीर्ष से जो कनेक्शन हुआ, वो जो रेखा का निर्माण हुआ, वह कहलाता है दृष्टि रेखा। और ध्यान दीजिएगा, ये टावर के शीर्ष के द्वारा इस व्यक्ति के आंख पर बनने वाला कोण, यहां पे जो कोण का निर्माण होगा थीटा, इस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन। इसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। ध्यान रखिएगा। जब वस्तु ऊपर में हो और कोई व्यक्ति अगर नीचे से देखता हो, तो यहां पे जो कोण का निर्माण होता है ना, ये कहलाता है उन्नयन कोण। छोड़िए, उतने दूर हटाइए, आलतू फालतू की बातें। आप लोग सिंपल सी बात याद रखिएगा कि नीचे बनने वाला कोण कहलाता है उन्नयन कोण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं ए बी कोई टावर मान लीजिए। इस टावर पर से कोई व्यक्ति यहां पे चढ़ करके अगर वो नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देखता है, अगर यहां से चढ़ के कोई ऑब्जेक्ट अगर वो नीचे देखता है, तो इस व्यक्ति के आंख के पास ठीक इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा का निर्माण होता है। इस रेखा का नाम है क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति छत पर से नीचे की ओर देख रहा है, तो जब छत पर से अगर नीचे की ओर देखेगा तो हमारे आंखों के ठीक सीधा में एकदम पृथ्वी के समांतर एक रेखा का निर्माण होगा।
जिस रेखा को बोलेंगे क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर और जो ऑब्जेक्ट हम नीचे देख रहे हैं उस प्रकार जो रेखा का निर्माण हुआ दृष्टि रेखा, उसके बीच का जो एंगल कहलाएगा वह कहलाएगा अवनमन कोण। छोड़िए इतना बात हटाइए, आइए हम एक सिंपल सी बात बतलाते हैं, केवल वो याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इस टॉपिक में तो केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आप केवल इतना याद रखिएगा कि क्षैतिज रेखा यानी ये धरती है, बीसी, बीसी क्या है? धरती यानी जमीन, धरती और ये दृष्टि रेखा के बीच का कोण कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। हम लोग सिंपल सी बात याद रखेंगे, नीचे जो कोण बनेगा उसको बोल देंगे उन्नयन कोण, और यहां पे ऊपर में जो कोण बनेगा उसको बोल देंगे अवनमन कोण। इसको क्या बोल देंगे? अवनमन कोण। नीचे बनने वाले कोण को उन्नयन कोण, ऊपर बनने वाले कोण को अवनमन कोण। सिंपल सी बात। जब जब उन्नयन कोण बोलेगा तो हम लोग नीचे एंगल बनाएंगे, अवनमन कोण बोलेगा तो ऊपर एंगल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। एग्जाम में खूब पूछता है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उन्नयन कोण ग्रेटर देन अवनमन कोण, लेस देन अवनमन कोण, इक्वल टू अवनमन कोण। आप लोग याद रखिएगा कि उन्नयन कोण का मान अवनमन कोण के बराबर होता है। थोड़ा देख लीजिए कैसे बराबर होता है। ये कोई रेखा है, बीसी रेखा, इस रेखा के ठीक समांतर एक रेखा मान लीजिए कि हम एडी रेखा खींच दिए। ये दोनों समांतर रेखा हैं और हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। इसीलिए उन्नयन कोण बोले अवनमन कोण बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तब समझ में आएगी। केवल एक ही बात याद रखना है, उन्नयन कोण जब भी बोले तो नीचे बनाएंगे एंगल, अवनमन कोण जब बोले तो ऊपर एंगल बनाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खैर इस क्वेश्चन में फिगर भी बना दिया है, नहीं भी अगर बनाया रहता तो कैसे ड्रॉ करता ये सीखते हैं। पहले लिखिए सॉल्यूशन। मान लिया कि ए बी कोई खंभा है जो कहां पे खड़ा है बाबू? जमीन पे। सर्कस का एक कलाकार क्या किया, भूमि के एक बिंदु से खंभे के शिखर को एक रस्सी से टाइट से बांध दिया गया है, यानी फिक्स कर दिया। इस रस्सी की लंबाई दिया है 20 मीटर। अब सर्कस का कलाकार क्या करता है, भूमि के इस बिंदु से इस रस्सी पर चढ़ना प्रारंभ करता है और कहां पहुंचता है? खंभे के शिखर पे। ये रस्सी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको बताना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, यानी ए बी का मान निकालना है।
आइए बाबू, पहले लिख लीजिए लैंग्वेज, किसको क्या माने। मान लिया कि ए बी एक खंभा है, साफ साफ लिखिए, मान लिया कि ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है और AC रस्सी की लंबाई है और AC रस्सी की लंबाई है। क्या माने बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। हमको कर्ण पता है, लंब निकालना है, यानी H पता है, P निकालना है। तो P और H यानी लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा देता है। तो साइन थीटा लेके चलेंगे, साइन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब बोले तो AB, कर्ण बोले तो बी बाबू AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, AB का मान निकालना है, लिखिए AB की जो की, तो AC का मान 20 पता है, ध्यान दीजिए बाबू। इक्वल टू का चिन्ह रहे ना तो नीचे नीचे कट जाएगा, 2 दहे 20, AB का मान आ गया 10 1 जा 10 सेमी। मीटर में अगर क्वेश्चन दिया हो तो आंसर दीजिएगा मीटर में, 10 मीटर। AB का मान आ गया आपका 10 मीटर और AB को क्या मान के चले थे, AB एक खंभा है, इसीलिए लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है। एक बात गौर कीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक बनाने से पहले जब भी कोई क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ते जाना है थोड़ा थोड़ा और फिगर साथ ही साथ ड्रॉ करते जाना है। ये नहीं कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और फिर फिगर ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और फिगर को भी ड्रॉ करते जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या बोला, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले एक पेड़ बनाइए, मान लिया कि AB एक पेड़ है, ये कहां पे खड़ा होगा, जमीन पे। आंधी आने से ये पेड़ टूट गया, मान लीजिए कि ये पेड़ यहां पे टूट गया, ये पेड़ का शिखर है। जब ये पेड़ टूट गया यानी ये वाला पार्ट आपका टूट गया, जब पेड़ यहां पे टूटा होगा, टूटने वाले बिंदु को मान लीजिए आप C, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए कि यह जमीन को D बिंदु पर छू रहा है।
ये बात तो सत्य है कि जब ये पाट बाबू मुड़ा है और यही पाट बाबू जमीन को यहां पे आके छू रहा है, तो जितना लंबाई ये वाला होगा उतना ही लंबाई ये वाला होगा, क्योंकि ये भी तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि जो पेड़ का जो शिखर जो है ना, जिस बिंदु पे जमीन को छूता है वहां पे यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु ये हुआ, पाद बिंदु बोले तो पैर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये 8 मीटर है। ये कुल दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं। लिखिए, मान लिया कि ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु पर टूटकर, जो सी बिंदु पर टूटकर मुड़ गया है। बस इतना ही भाषा काफी है, इसे ज्यादा नहीं लिखना है। आगे सुनिएगा, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये आधार हो गया। हमको लंब निकालना है, आधार पता है, तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा देता है। तो लिखिए टेन थीटा। थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो बीसी, आधार बोले तो बीडी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। बीसी का मान तो निकालना है, बीडी का मान दिया है 8। यहां से बीसी का मान मालूम चल गया, 8 गुने 1 8, अब बट्टा में कितना है? √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए बाबू। उसके बाद फिर से देखिए, ये निकल गया, इस भुजा को निकालिए बाबू। तो ये कहलाता है कर्ण। कर्ण निकालना है, आधार पता है, तो आधार और कर्ण का संबंध कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री, आधार बीडी, कर्ण बोले तो सीडी। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, बीडी का मान पता है 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 गुने CD, √3CD, 8 दूना 16। इसीलिए CD बराबर 16/√3, 16/√3। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। एक में क्या लिखा है? BC, और 2 में CD। BC प्लस CD, BC का मान 8/√3, CD का मान 16/√3।
थोड़ा गौर कीजिएगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD है ना। एक काम कीजिए, BC रहने दीजिए, इस CD के बदले हम लिख सकते हैं AC, CD के बदले हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। बाबू गौर कीजिएगा, यहां पे दे दिया रीजन में कि AC और CD दोनों आपस में बराबर है, AC बराबर CD। √3 ले लीजिए आप लघुत्तम, √3 से √3 समाप्त बच गया 8 प्लस √3 से √3 समाप्त बच गया 16। BC प्लस AC मिलके क्या बन जाएगा, BC प्लस AC मिलके बन जाएगा आपका AB। 16 प्लस 8 24 बट्टा में √3। हम चाहे तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं बट्टा में कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो आगा ऊपर में 24 गुने √3, 24 √3, √3 गुना √3 3, 3 से काटिए 24 को 8 बार में, कितना आ गया 8 √3 मीटर। यही तो पेड़ की ऊंचाई है। AB को हम मान के चले थे कि AB एक पेड़ है, तो AB की लंबाई निकल गया 8 √3 मीटर। लास्ट में साफ साफ लिख देना है, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें बोला गया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह ऊंचाई 3 मीटर, इससे अधिक ढाल का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिए, अब ठेकेदार साहब एक पार्क में 2 ठो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पहले फिसलन पट्टी कहते हैं किसको, ध्यान समझिए। आप लोग पार्क गए होंगे तो पार्क में आप लोग देखे होंगे कि पार्क में इस प्रकार का ढाल नुमा एक बना हुआ होता है फिसलन पट्टी, बच्चे इस पर चढ़ करके सरकते हैं इस प्रकार, उसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो एक ठेकेदार साहब ठेका लिया है फिसलन पट्टी को बनाने के लिए, तो चलिए बनाते हैं। बाबू मान लिया कि ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ये क्या होगा, ये जमीन है। ये भी मान लीजिए कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ये टोटल ऊंचाई मान लीजिए 3 मीटर, क्योंकि एक ऊंचाई बाबू देना है 1.5 मीटर और एक देना है 3 मीटर, तो ये पूरा ले लिए हम 3 मीटर ऊंचा। इसी से आधा पर बाबू एक बिंदु देते हैं हम C, और जहां पे A से लेकर C तक बाबू ने C से लेकर B तक की लंबाई को हम बोलते हैं 1.5 मीटर। ये कितना है, 1.5 मीटर है। थोड़ा गौर कीजिएगा, तो छोटे बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर मान लिए। अब यहां से आगे क्या बोला,
या भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ये छोटे बच्चे का फिसलन पट्टी बनाया गया, यह भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितना कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। बड़ों बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। इस पूरे को बोलिए 3 मीटर। ये पूरा कितना है? 3 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है एकदम 3 मीटर बाबू। अब यहां से एक फिसलन पट्टी बनाएंगे इस प्रकार। यह फिसलन पट्टी अधिक ढालनुमा है, बोला भी है अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये फिसलन पट्टी जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, यानी हमको निकालना है, इसका नाम दे दीजिए डी, इसका नाम दे दीजिए ई। हमको निकालना है सी डी और ए ई का मान। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये पूरा ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। अगर चाहो तो बगल में इंडिकेट कर सकते हो, 3 मीटर ये पूरा ऊंचाई, और ये आधा है बाबू 1.5 मीटर। मान लिया कि सी डी और ए ई दो फिसलन पट्टी है। सी डी और ए ई दो फिसलन पट्टी है। क्या मान लिया बाबू? सी डी और ए ई दो फिसलन पट्टी है। आइए अब सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज छोटका में, इसमें देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज छोटका में यानी सी डी बी में, सी डी बी में इस त्रिभुज में गौर करना बाबू। एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री ये वाला है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो बीसी यानी सीबी, कर्ण बोले तो सीडी, कर्ण बोले तो सीडी। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, सीबी का मान मालूम है 1.5, सीडी का मान निकालना है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीडी गुने 1 सीडी, 2 गुने 1.5 यानी 15 दूना 30, 0.1 अंक के बाद, इसीलिए CD इक्वल टू 3 मीटर। आपका एक फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गया 3 मीटर। दूसरा निकालिए, समकोण त्रिभुज बड़का में, बड़का बोले तो ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में यानी समकोण त्रिभुज बड़का में गौर कीजिएगा। एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये टोटल लंबाई पता है हमको 3 मीटर है, लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा, साइन
थीटा बोले तो 60 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, कर्ण बोले तो ए ई। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ए बी का मान मालूम है 3 मीटर, ए ई का मान निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 गुने ए ई, √3 ए ई, 3 दूना 6, तो ए ई का मान आ जाएगा 6/√3। इसीलिए ए ई इक्वल टू √3 का टर्म नीचे नहीं होना चाहिए, इसे √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, अपने आप √3 समाप्त हो जाएगा। ए ई का मान निकल जाएगा 6√3, √3 गुना √3 3, काटेंगे 3 2 जाए 6, यहां से ए ई का मान आ गया 2√3, यानी दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई है 2√3 मीटर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें बोला गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए बाबू लिखिए पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लिया कि ए बी एक मीनार है, ये कहां पे खड़ा होगा? जमीन पे। मान लिया कि ए बी एक मीनार है, बोला भूमि के एक बिंदु से, भूमि के जमीन है बाबू, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर? 30 मीटर की दूरी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान निकालना है। मान लिया कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बाबू निकालना है मीनार की ऊंचाई। एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा। थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो BC बोल दीजिए इसको, BC। थोड़ा गौर कीजिएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, AB का मान तो निकालना है, BC का मान 30 मीटर है बाबू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 गुना AB, √3AB, 30 गुने 1 30, इसीलिए AB इक्वल टू 30। ये गुना वाला बट्टा में, नीचे रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, तो ऊपर आएगा बाबू 30√3, √3 गुने √3 3, 3 दहें 30, आ गया आपका आंसर 10√3, 10√3 मीटर। ये क्या निकल गया? AB की लंबाई,
ए बी को हम क्या माने थे? मीनार। लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें बोला गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। एकदम बाबू थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। क्या बोला? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई दिया है 60 मीटर। मान लिया कि ए बी जो है पतंग की ऊंचाई है। ये जमीन है बाबू। पतंग से बाबू जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि पतंग यहां पे उड़ रहा है। आगे बोला है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में जो डोरी लगा है, इस डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यह हो गया पतंग की डोरी। पतंग की डोरी को भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री का है। तो आप बतलाइए आगे क्या बोला है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। मतलब ये डोरी जो है ना, यह लूज नहीं है, एकदम टाइट है। तो बतलाइए डोरी की लंबाई कितनी होगी? यानी हमको AC का मान निकालना है। AC का मान निकालना है। पहले किसको क्या माने लिखिए। मान लिया कि AB पतंग की ऊंचाई है। AB पतंग की ऊंचाई है और AC डोरी की लंबाई है। डोरी की लंबाई है। मान लिया AB पतंग की ऊंचाई है और AC डोरी की लंबाई है। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब पता है, कर्ण निकालना है, AC निकालना है। लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा। थीटा बोले तो 60 डिग्री, लंब बोले तो AB, कर्ण बोले तो AC। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, AB का मान 60, AC का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 गुना AC √3AC, 60 दूना 120। AC का मान 120 गुना वाला बट्टा में। बट्टा में कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। क्या आ जाएगा? आएगा हुआ 120 √3 बट्टे √3 गुना √3, 3 से काटिए 120 40 बार में। आपका आंसर हो जाएगा 40 √3 मीटर।
AC क्या है? डोरी की लंबाई। हमको डोरी की लंबाई ही तो निकालने बोला है, तो बोलिए, इसीलिए डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लाइन पढ़ लिए, पहले फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। मान लिया कि AB एक भवन है, AB एक भवन है। इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। मान लेते हैं कि CD एक लड़का है। लड़का की लंबाई दे दिया है आपको 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई दे दिया है 30 मीटर। आगे क्या बोलता है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी ये लड़का यहां पे खड़ा है। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते, कुछ ऐसे। बाबू गौर कीजिएगा। अभी ये लड़का यहां खड़ा है। जब ये लड़का यहां से चलकर भवन की ओर कुछ दूरी पर आता है तो इसके आंख पर जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से घटकर 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब ये लड़का यहां पे खड़ा है और यहां से अगर भवन को यह देखता है तो इसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना कोण? 30 डिग्री का कोण। लेकिन जैसे ही यह लड़का चल करके कुछ दूरी तक भवन की ओर आता है, मान लेते हैं कि यहां तक वो चल के आ गया, यहां से चलकर यहां तक आ गया। जब यहां तक वो पहुंचा, यानी इस पॉइंट पर जब पहुंचा तो इसके आंख पर जो है उन्नयन कोण कितना बोला बाबू? 60 डिग्री का हो जाता है। 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर आया। हमको बताना है कि अब भवन से क्या बताना है? भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया। हमको यह बताना है कि ये लड़का भवन की तरफ कितना दूरी चलकर आया, यानी हमको ये लंबाई निकालना है। इसका नाम कुछ देते हैं, एम देते हैं नाम इसका, इसका नाम ई दे देते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, हमको डीएम निकालना है। डीएम यानी वह डी दूरी से चलकर एम दूरी तक आया। पहले किसको क्या माने वो लिखिए। मान लिया कि AB एक भवन है, AB एक भवन है और CD क्या है? और CD एक लड़का है, CD एक लड़का है। थोड़ा गौर कीजिएगा, समकोण त्रिभुज छोटका में, समकोण त्रिभुज छोटका, छोटका बोले तो AE, इसका नाम दे दीजिए कुछ, यह नाम देते हैं। समकोण त्रिभुज AEN में लंब पता है, आधार निकालना है। लंब और आधार का संबंध tan थीटा। थीटा बोले तो 60 डिग्री, लंब बोले तो, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये है 1.5 मीटर तो ये भी होगा 1.5 मीटर। ये कितना होगा? 1.5 मीटर। ये पूरा है 30 मीटर।
ये पूरा है बाबू कितना 30 मीटर, ये पूरा ए से बी तक की लंबाई है 30 मीटर। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, ये हो गया 1.5 मीटर, तो 30 मीटर में अगर 1.5 मीटर घट जाएगा तो कितना बचेगा 28.5 मीटर बचेगा, यानी ए की लंबाई 28.5 मीटर है बाबू। टेन थीटा लंब, लंब बोले तो ए, आधार बोले तो EN। टेन 60 डिग्री का मान √3, ए का मान 28.5, EN तो निकालना है, इसीलिए EN बराबर ये बट्टा वाला गुना में आएगा 28.5, गुना वाला बट्टा में जाएगा √3, EN निकल गया। अब आइए समकोण त्रिभुज बड़का में, समकोण त्रिभुज बड़का, बड़का बोले तो AEC में, AEC में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो AE, आधार बोले तो EC। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, AE का मान 28.5, EC का मान निकालना है। अच्छा एक बात बता, चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, EC गुने 1 EC, 28.5 गुने √3, 28.5√3। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, हमको निकालना क्या है, CN बोलिए या DM बोलिए, वही निकालना है। चलिए हमको निकालना है बाबू DM। अच्छा ये काम कीजिए, पहले क्या आया है EC, EC आया है ना, EC बराबर, ये EC को हम क्या लिख सकते हैं, EC को लिख सकते हैं EN प्लस NC, EN प्लस NC, EN प्लस NC। हम EC को लिख सकते हैं, EC को EN प्लस NC बराबर 28.5 इंटू √3। बाबू गौर कीजिएगा, EN का मान निकल चुका है, कितना है 28.5 बट्टा √3 प्लस NC इक्वल टू 28.5 √3। हमको NC का मान निकालना है, NC को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, 28.5 √3, ये प्लस वाला को उधर ले जाओ, माइनस 28.5 बट्टे √3। थोड़ा गौर कीजिएगा, √3 गुना √3 3, यहां पे हो गया है √3 गुना √3 3, तो 3 इंटू 28.5, यानी 3 गो 28.5 में एक ठो 28.5 घटेगा, बचेगा 2 इंटू 28.5। अब बट्टा में कौन चीज है √3, नहीं समझा, ऐसे समझो, जब √3 गुना √3 करेंगे 3 होगा, तो यहां पे आ गया 3, तो 28.5 इंटू 3 मतलब 28.5 3 ठो है, तो 3 ठो 28.5 में एक ठो 28.5 घट जाएगा, तो 2 ठो 28.5 बचेगा। अब बट्टा में √3 तो √3, इसको गुना कीजिए, 28.5 गुने 2 कीजिए, 28.5 गुने 2, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17,
2 दूना 4 1 5 0.8 के बाद 57 आ गया। 57 बट्टा में √3। रूल कहता है बट्टा में कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो आएगा 57√3 बट्टे √3 गुना √3 काट दीजिए, 19 बार में कट जाएगा, आपका आ जाएगा 19√3 आंसर, 19√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें बोला गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, फिगर ड्रॉ करते चलना है। सॉल्यूशन, मान लिया कि ये बाबू जमीन है, मान लेते हैं कि ए बी कोई भवन है, ए बी कोई भवन है जिस पर एसी मीनार खड़ा है, संचार मीनार खड़ा है। मान लिया कि ए बी कोई भवन है जिस पर एसी संचार मीनार खड़ा है। क्वेश्चन बोला है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई दिया है कितना, 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार का तल। बाबू जब ए बी भवन है जिस पर एसी संचार मीनार खड़ा है, तो ये हो गया संचार मीनार का बाबू शीर्ष, और ये हो गया तल मतलब पैर। तो संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के तल मतलब पैर और शिखर मतलब शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एसी का मान निकालना है, एसी का मान निकालना है। आइए पहले मान लीजिए कि किसको क्या माना, मान लिया कि ए बी एक भवन है जिस पर एसी संचार मीनार खड़ा है। मान लिया कि ए बी एक भवन है जिस पर एसी संचार मीनार खड़ा है। ए बी एक भवन है जिस पर एसी संचार मीनार खड़ा है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, यानी एसी का मान निकालना है। आइए समकोण त्रिभुज छोटका में, समकोण त्रिभुज छोटका बोले तो ए बी डी, ए बी डी में लंब पता है, आधार निकालना है। लंब और आधार का संबंध tan थीटा, छोटका त्रिभुज में छोटका थीटा 45 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी डी। tan 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान है बाबू 20, बी डी का मान निकालना है, बी डी गुने 1 बी डी बराबर आ गया 20 मीटर, यानी मेरा बी डी निकल गया 20 मीटर। आइए समकोण त्रिभुज बड़का में, समकोण त्रिभुज बड़का, बड़का बोले तो सी बी डी में, सी बी डी में लंब और आधार का संबंध tan थीटा, बड़का त्रिभुज में बड़का थीटा।
लंब बोले तो BC, आधार बोले तो BD। tan 60 डिग्री का मान √3। ये BC के बदले क्या लिख सकते हैं? BC के बदले लिख सकते हैं AB प्लस AC। AB प्लस AC। थोड़ा गौर कीजिएगा, BD के जगह पर BD का मान 20 मीटर बैठा दीजिए। ये बट्टा वाला गुना में जाएगा, होगा 20√3। AB का मान मालूम है 20 प्लस AC का मान निकालना है। गौर कीजिएगा, 20√3 प्लस 20 को इधर ले आइए, माइनस का 20 बराबर आ गया उधर AC। AC बराबर दोनों में क्या कॉमन है? 20 कॉमन है, √3 माइनस 1। यही हो गया आपका संचार मीनार की ऊंचाई। हम इसका आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और सॉल्व करना चाहोगे तो और कीजिए सॉल्व। आइए कैसे करते हैं। 20 √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। 20 1 में से 1 जाएगा 0.732, गुना कीजिए 2 से, 20 से कीजिए बाबू, 20 से। 0 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14। पॉइंट है 3 अंक के बाद, बैठा दो 3 अंक के बाद पॉइंट। आपका आंसर हो जाएगा 14.64 मीटर लगभग। ये आपका आंसर हो गया AC। AC को क्या बोले थे हम? संचार मीनार। लास्ट में साफ साफ लिख दीजिए, इसीलिए संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया? 14.64 मीटर लगभग। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें बोला गया है एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेंडस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ फिगर को भी ड्रॉ करते जाएंगे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन बाबू। लिखिए पहले सॉल्यूशन। मान लिया कि AB कोई पेंडस्टल है जिस पर AC मूर्ति खड़ी है। AB कोई पेंडस्टल है जिस पर AC मूर्ति खड़ी है। ये क्या बाबू? ये जमीन है। AB एक पेंडस्टल है जिस पर AC मूर्ति खड़ी है। मूर्ति की लंबाई दिया है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। आगे क्या बोला है? भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है बाबू, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर ये है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। थोड़ा गौर कीजिएगा। आगे बोला है और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जब AB पेंडस्टल है तो पेंडस्टल का शिखर ये हो गया। इसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन बोला गया है पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी AB का मान निकालना है। मान लिया कि, गौर कीजिएगा,
ए बी एक पेंडस्टल है जिस पर ऐसी मूर्ति खड़ी है। ए बी एक पेडस्टल है जिस पर ऐसी मूर्ति खड़ी है। ए बी एक पेडस्टल है जिस पर ऐसी मूर्ति खड़ी है। समकोण त्रिभुज छोटका में, समकोण त्रिभुज छोटका में देखिए, यहां लिखिए समकोण त्रिभुज छोटका कहने का मतलब ए बी डी में, ए बी डी में लंब और आधार का संबंध दर्शाता है टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो छोटका त्रिभुज में छोटका थीटा, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी डी। टेन 45 डिग्री का मान 1, ए बी बट्टा बी डी, बट्टा वाला गुना में आएगा तो बी डी गुने 1 बी डी बराबर ए बी आ गया। यहां से एक रिलेशन तैयार हो गया। अब समकोण त्रिभुज बड़का में आइए। समकोण त्रिभुज बड़का बोले तो सी बी डी में, सी बी डी में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा। थीटा बोले तो बड़का थीटा, बड़का त्रिभुज में बड़का थीटा, लंब बोले तो बीसी, आधार बोले तो बीडी। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। बीसी का मान, क्या बीसी के बदले लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी? 100% लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। अब बट्टा में बीडी के जगह पर बीडी का वैल्यू क्या बैठा दें? ए बी बैठा दीजिए, ए बी। थोड़ा गौर कीजिएगा, बट्टा वाला ए बी गुना में होगा √3 ए बी बराबर ए बी प्लस ए सी। ए सी के जगह पर ए सी का मान 1.6। ए बी का मान निकालना है। ए बी को एक तरफ कर लीजिए, इधर ले आइए, माइनस ए बी बराबर क्या बच जाएगा? 1.6। दोनों में क्या कॉमन है? ए बी कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा? √3 माइनस 1, 1.6। ए बी बराबर 1.6 गुना वाला बट्टा में। हम लोग जानते हैं बट्टा में कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज बोले तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, जो ऊपर बाबू वही नीचे। क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इसको मानो ए, इसको मानो बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाबू आ गया 16, 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा में स्क्वायर से रूट समाप्त, बचेगा 3, 3 माइनस 1 2, और 2 से काटेंगे 16 को 8 बार में, यानी 1.6 है तो लिखेंगे 0.8। आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस 1, इतना मीटर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें बोला गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक भवन के पाद बिंदु से
एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा गौर कीजिएगा, लिखिए पहले सॉल्यूशन। मान लिया कि ए बी एक मीनार है। कहां पे खड़ा होगा? ये धरती पर। और मान लेते हैं कि सी डी एक भवन है। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, सी डी एक भवन है। मान लिया कि ए बी एक मीनार है और सी डी क्या है? भवन है। क्वेश्चन बोला एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये है बाबू, तो मीनार के पाद बिंदु से यानी इसके पैर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, यह भवन का शिखर, यह कहलाता है भवन का पाद बिंदु। तो भवन का शिखर ये हो गया, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। क्वेश्चन बोला एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू? 30 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला? और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, इसको बोलते हैं मीनार का शिखर। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पे दिया है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। मीनार कितना ऊंचा है? 50 मीटर। हमको भवन की ऊंचाई निकालना है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। सी डी एक भवन है। समकोण त्रिभुज छोटका में, समकोण त्रिभुज छोटका, छोटका बोले तो बी सी डी में, बी सी डी में लंब और आधार का संबंध दर्शाता है टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा बोले तो छोटका त्रिभुज में छोटका थीटा, लंब बोले तो सी डी, आधार बोले तो बी डी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। सी डी तो सी डी और बी डी तो बी डी। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, बी डी गुने 1 बी डी बराबर √3 गुने सी डी, √3 सी डी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए समकोण त्रिभुज बड़का में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा। थीटा बोले तो 60 डिग्री, बड़का त्रिभुज में बड़का थीटा, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी डी। टेन 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मान 50, बी डी का मान दिया है √3 सी डी, √3 सी डी। थोड़ा गौर कीजिएगा कि बट्टा वाला इधर आके गुना में, तो √3 गुना √3 3 सी डी बराबर 50, इसीलिए सी डी बराबर
50/3, CD इक्वल टू 3 से भाग दीजिए 50 में, आंसर आ जाएगा 16.2/3 मीटर। 16.2/3 मीटर, यही आपको निकालना था सीडी की लंबाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और भवन हम किसको बोले थे? सीडी को। इसीलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। आंसर नोट कीजिए।